एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप उसके आगे देखेंगे कि मैंने कैसे आगे का प्रोसेस किया, क्या क्या मैंने किया है। तो मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग की है लिविंग रूम से, जिसमें कि मैंने डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग की है। और डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग मैं आपको एक टिप देती हूँ, जिसमें कि ये नॉर्मल जो वेट वाइप्स होते हैं, आप सिंपली उनको यूज़ करिए और उससे आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। और आपको कोई स्प्रे या कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हाइजीन होता है और आराम से साफ़ हो जाता है। इवन जो आपका डर्ट चिपका हुआ है, ड्राई है, वो भी आराम से इससे साफ़ हो जाता है और क्लीन दिखता है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा डाइनिंग टेबल की सफाई इसी से करती हूँ और इससे आराम से साफ़ भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना आराम साफ़ हो गया। और जो डेली के एसेंशियल्स थे वही सामान रखा था सामने। उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़े की क्लीनिंग के लिए, जिसमें कि मैंने ये कवर्स डाल रखे हैं सोफ़े में। ये सोफ़े पे कवर्स मैं इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि घर में बच्चे छोटे हैं, अगर कुछ गिर भी जाता है तो सोफ़ा ख़राब नहीं होता है। और ये वाटरप्रूफ कवर्स हैं, तो इन केस कुछ अगर चीज़ गिर भी जाती लिक्विड में तो आपके सोफ़े पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये आपकी सेकेंड टिप है कि आपको अगर अपना सोफ़ा सेफ़ रखना है तो आप वाटरप्रूफ कवर्स ऐसे आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनको लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी रूम्स की क्लीनिंग में, जिसमें कि मैंने सारे रूम्स की बेडशीटें चेंज कर दी थी और सारी ही रूम्स की बेडशीटें मैंने मशीन में, वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, जिससे कि आप बच्चे सब लोग रात में सोएं तो उससे पहले सब कुछ क्लीन होना चाहिए। उसके बाद में मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन। मैंने सब कुछ, सारे कवर्स और सब कपड़े जो गंदे थे वो सारे ही मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, तो जिससे कि सारा सब कुछ काम जल्दी जल्दी हो जाए। अच्छा, वॉशिंग मशीन से मैं आपको एक टिप देती हूँ कि वॉशिंग मशीन में अगर आपका कपड़ा डेलिकेट हो या बच्चे का कपड़ा हो तो 20 डिग्री से ऊपर कभी भी टेम्परेचर मत दें, क्योंकि वो डेलिकेट जो कपड़ा होता है उसको उसी टेम्परेचर पे अगर आप करेंगे तो उसमें फ़र नहीं आते हैं। अगर आपने वार्म ज़्यादा कर दिया तो आपने देखा होगा रोया आ जाता है। उसके बाद में मैं आ गई थी प्लांट्स की केयरिंग में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि हम फैमिली मेम्बर्स हैं, उसी तरीके से ये प्लांट्स भी हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, तो हमें इनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें पानी देना, और मेरा ये मनी प्लांट का पेड़ की जो क्लाइंबर्स थी वो ऊपर तक चली गई थी, तो उसको मैंने एक कलछी की हेल्प से निकाला, क्योंकि उस वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने इस तरीके से निकाल के उसको उसी के ऊपर लगाया कि जिससे कि आगे ग्रो हो, तो इसी बेल के ऊपर ग्रो होएगी तो अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैंने उसको सेट कर दिया था। और मेरे एक डोर के पास में भी मैंने एक मनी प्लांट लगा रखा है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो पूरा गेट के बाहर तक पहुंच रहा है। तो फिर उसको मैंने राउंड करके इस तरीके से लगा दिया कि वो दिखने में भी अच्छा लगने लगा और उसमें सेट हो गया। बेटी मेरी उठ गई थी तो वो बस उठते ही मम्मा चाहिए उसको। अच्छा, उसके बाद में मैं आ गई थी अनपैकिंग करने पे। जितने सारे मेरे सूटकेस थे तो मैं लेके बैठ गई थी, सारे एक एक करके मैंने उसको खाली किया और सारा सामान निकाल निकाल के मैं बाहर रख रही थी। तो मैंने इस तरीके से किया था कि यहाँ पे मेरी बेटी बस बीच में, थोड़ा बहुत तो बच्चे करते ही ऑफ कोर्स करते हैं, बट उस मज़ा भी आता है, शैतानी करते हैं साथ खेलने में भी। आपको लगता नहीं है कि हम बिजी चल रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि कभी भी आपका इस तरीके से टैग लगा हो तो उसको ज़रूर निकाल दें, क्योंकि जब आगे आप ट्रैवलिंग करेंगे तो इस तरीके का टैग ऑलरेडी लगा होगा तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये हमेशा हटा देना चाहिए। ये भी एक आपकी टिप है। तो आपने मेरा पिछला वीडियो तो देखा ही होगा कि मैंने वैकेशंस के आने के बाद में मैंने किस तरीके से क्या क्या काम किया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके चेक करिएगा, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो और इस वीडियो में दोनों ही बनाने का एक मेरा ये मोटो था कि आपको बताने के लिए कि वैकेशन से आने के बाद में आपको प्राइमरी बेस पे कौन कौन से काम करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, कुछ टिप्स के साथ में, जिससे कि आपका काम जल्दी हो सके और आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकें। तो उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने सारे ही फैमिली मेम्बर्स के कपड़े जब सूटकेस में खाली कर रहा तो उनके मैंने उसके अकॉर्डिंग ही, हर मेंबर के अकॉर्डिंग उनकी गड्डी बनाती गई कपड़ों की, कि जिससे कि जब आप प्लेस करें तो आपके लिए ईजी हो जाए काम। तो आपके फैमिली मेम्बर्स की अगर ऑलरेडी सारे बने होंगे बंच, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपका काम क्विक हो जाएगा। तो ये आपके लिए आज की ये भी टिप है
कि आप जब भी सूटकेस खाली करें तो अपने ही फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग सारे उनकी गड्डियाँ बनाते जाएं हाथ के हाथ। और मैंने साथ साथ क्या किया कि जो प्रेस करने वाले, आयरन करने वाले क्लॉथ्स थे उनको भी साथ साथ मैं निकालती गई, जिससे कि आयरन करने के लिए मुझे अलग से टाइम ना निकालना पड़े। तो मैं साथ साथ ये भी काम करती रही। तो इस तरीके से मैंने अपना टाइम भी बचा लिया और काम भी फट से हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुकी थी बंचेस, तो मेरे लिए लगाना बहुत इजी हो गया। तो मैंने फटाफट बच्चों का अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि जो उनके टॉप हैं तो उनकी टॉप की रो, और ये जो बाहर के कपड़े थे वो मैंने इस तरीके से हैंग आउट कर दिए थे, क्योंकि जो उनके बाहर कपड़े होते हैं मैं कभी फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, मैं हैंग आउट कर देती हूँ। तो ये बच्चियों की फ्रॉक्स थी तो जो मैंने हैंग कर दिए थे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं और काम को इजीली भी कर सकते हैं और क्विक कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने टाइम को बचाने के बाद में और किसी काम में आप अपना उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी बेटी की, छोटी वाली बेटी है उसकी, मैंने शेल्फ ठीक कर रही थी, तो इस तरीके से था, जिसमें साथ साथ मैंने क्या किया, नीचे के जो आपने देखा अभी, तो उसमें बेडशीट्स भी मैंने जो देखी कि ठीक से लगी नहीं है तो उनको भी मैंने ठीक से किया। और मैंने लिए, अब काम इजी हो गया था तो मैंने फटाफट उनके जो नाइट सूट्स थे वो मैंने अलग प्लेस कर दिए हैं, जो उसके ट्राउजर्स हैं, निक्कर हैं, वो सब अलग। तो इस तरीके से मेरे लिए लगाना इजी हो गया था। तो ये इसके टॉप थे घर वाले, ये ट्राउजर्स थे, वो नाइट सूट्स थे, और ये इसका जो ये डायपर्स मैं ये वाले भी यूज़ करती हूँ, जो रीयूजेबल डायपर्स होते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके लिए मैं ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। और मैंने अपने कपड़े भी इस तरीके से हैंग आउट कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी बैल्कनी की क्लीनिंग में। मेरा ऐसा मानना है कि हम घर की सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी, बट जो बाहर के ओपन एरियाज़ हैं हमको उनकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वॉशिंग मशीन ऑलरेडी लगी हुई थी, जो कि वॉश आउट हो गए थे। तो बाहर फैलाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले बैल्कनी की सफाई कर दूं, जिससे कि मैं जब कपड़े फैलाऊं तो मेरे कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि अगर वो उड़ के अगर वो बैल्कनी में गिरेंगे तो वो गंदे हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी ख़राब होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, दोबारा फिर मशीन को लगाओगे। तो ये जो ओपन एरियाज़ होते हैं, जो कि बैल्कनी है या लॉन है आपका, इस तरीके से उनकी भी सफाई आपको करना ज़रूरी है। तो मैंने इस तरीके से सारी सफाई कर दी थी, और बेटी भी साथ साथ सफाई में लगी थी वो भी साथ साथ मम्मा कर रही है तो वो भी करेगी। तो इस तरीके से मैंने सारा सब चीज़ हटा के इस तरीके से मैंने क्लीनिंग करी थी। और जो थोड़े हार्ड था, जहाँ पे ज़्यादा जम गई थी मिट्टी, उनको मैंने स्क्रब के उससे मैंने क्लीन कर दिया था, तो एकदम क्लीन हो गया था। और उसके बाद में मैंने कपड़े भी सारे हैंग आउट कर दिए थे। तो उसके बाद में मैं रात के खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, जिसमें कि ये मैडम जी भी मेरे साथ में थी। बट कुछ भी कहिए, मुझे अच्छा लगता है कि बेटी मेरे साथ में होती है, इस बहाने वो सीखती भी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो करती है, और मैं उसको कुछ डायरेक्शन देती हूँ तो वो ला के देती है, तो अच्छा लगता है। और मैं रात के खाना खाने के बाद में, उसके बाद में ये सारा काम हो गया था, तो मैंने बर्तन धो के, और मैं यहीं पे अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाई हो। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके देन, बाय बाय।